हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं वसंत भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 17 सांस सांस में बाँस आपको समझाने जा रही हूँ। और पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर, सरल और आसान शब्दों में पाठ को समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ वसंत भाग 1 से पाठ 17 सांस सांस में बाँस। यहाँ पाठ का नाम है बाँस, तो इसके अंदर बाँस के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनमें से एक बाँस है जिसे आपको यहाँ पे समझाऊंगी। एक जादूगर थे, चंकी चंगलन नबा। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तब लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद के देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। वो ऐसे बोल के गए। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। ऐसे बताया कि बांस से कैसे नई नई चीज़ों को देखा गया, बनाया गया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायता में होता है। बांस हमारे देश में बहुत अधिक होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। इधर जो पूर्व के जो हैं राज्य उत्तर पूर्वी, उन सभी 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है और यहाँ पे नागालैंड राज्य के बारे में बताया जाएगा। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है, यानी वहाँ पे बांस की चीज़ें बहुत बनाई जाती हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। यानी जब इंसान ने हाथों से चीज़ें बनाना शुरू करा, बांस का चलन उसी समय से शुरू हो रहा है और निरंतर नए नए रूपों में ये चलता जा रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता बाया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस से खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पे रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पे खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपचियों में तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम में चाय बागानों के चित्रों में
तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। यानी कि असम के लोग चाय के बागानों में बड़ी बड़ी टोपियां पहनते हैं और पीछे जो उनके टोकरी होती है उसको भी आप अवश्य देखना, वो भी बांस की बनी होती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठे करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं और इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फॉल वाले चाकू से उन्हें छील कर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस का हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठान वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती हैं। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरियाँ बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपचियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव को धारदार सिरा खपचियों को दबाए रखता है, यानी एक हाथ से उन्हें पकड़कर एक हाथ से दाव से घिसा जाता है, छीला जाता है। जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची को दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यानी सब कुछ नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बांस की बनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह डोइल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर नीचे से आता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। एलेक्स एम जॉर्ज, अनुवाद शशि सबलोग। यहाँ बताया गया है कि किस तरह बांस के पेड़ों को काटा जाता है। पहले चयन होता है कि ये बूढ़ा है, ये 2-3 साल पुराना पेड़ है। फिर उनको ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर कितनी लंबाई के हिसाब से उन्हें काटना है।
फिर उनकी उन बाँस से शाखाओं और पत्तियों को अलग किया जाता है। उसके अंदर कितनी गांठें हैं ये देखना पड़ता है, और चीज़ के हिसाब से चौड़ी पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं, उनको चिकना किया जाता है। फिर उन्हें बनाकर उनके ऊपर रंगाई की जाती है, और अंत में आप चाहे उस चीज़ को अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखो या उसे बेचो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आई होप आज आपने बांस पाट के बारे में अच्छे से समझा होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।